हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता और आज आपके लिए मैं एक न्यू वीडियो लाई हूं जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है और टॉपिक है सिक्किम, एक ब्यूटीफुल प्लेस। आप नाम ही सुनते हैं तो आपके माइंड में एक पिक्चर आती है, ठीक है, और वो कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर है वो आप समझ सकते हैं क्योंकि आपने पहाड़ों को ब्यूटीफुल मतलब आप कह सकते हैं कि अपने आसपास जब आप फ्लावर्स को देखते हैं किसी गार्डन को तो वो इमेजिन कर सकते हैं आप कि कितना खूबसूरत होता है। वैसे ही सिक्किम एक ब्यूटीफुल प्लेस है, ठीक है। और ये टॉपिक आपको दिया गया है, इस टॉपिक पर आपको क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन सिक्किम। अब इसमें आपको क्या कहा गया है, आपको सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर एक ही प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज अपनी क्रिएटिविटी शो करते हुए हर सब्जेक्ट को इंक्लूड करना है। और अगर आपके टीचर ने एक ही सब्जेक्ट के लिए ये प्रोजेक्ट दिया है तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट बनाएं, ठीक है। मीन्स अगर आपके टीचर ने कहा है कि आपको सभी सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके एक प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको क्या करना है कि हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा कंटेंट आपको लेना है। जैसे मैथ्स में आप ग्राफ से शो कर सकते हैं पॉपुलेशन, ठीक है, और वहाँ का लैंड, ये सारी चीज़ें जो हैं ग्राफ से, पाई चार्ट से शो कर सकते हैं, तो मैथ इंक्लूड हो गई। इंग्लिश में आप बता सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। ऐसे ही आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेंगे और सब्जेक्ट्स वाइज आप इसके बारे में बता सकते हैं। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आपका टीचर कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बोल रहे हैं बनाने को ये प्रोजेक्ट, तो आप उस अकॉर्डिंग इसे बनाएंगे। ओके, सो मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि डिटेल में आपको पॉइंट्स बताऊँ, बट इसके बाद भी अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ आ रहा, आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। हम आपकी क्यूरीज़ का आंसर को करने की कोशिश अपनी तरफ से पूरी करेंगे, ठीक है। किसी भी तरीके की क्यूरी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, सो चलते हैं, इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है इसे भी समझते हैं और प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। आपको ये तो बोल दिया गया कि प्रोजेक्ट बनाइए, पर प्रोजेक्ट बनता कैसे है, उसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ये सारी भी चीज़ें हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू समझेंगे जो मैंने आपको यहाँ पे शो किया है। मैंने आपके लिए पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया है, स्लाइड्स पर बनाया है। आप इसे चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं और चाहे तो इसमें अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं और भी कुछ पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं, चाहे तो और पॉइंट्स आप कट आउट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेजेस हैं जिन्हें आप इसमें से ना हटाएं तो अच्छी बात है। मैं आपको बता दूंगी कि आपको कहाँ पे पॉइंट्स कट करने हैं। आप चाहें तो उसे शॉर्ट करने के लिए कट कर सकते हैं पॉइंट, चाहें तो आप उसे और एक्सटेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्लास। आप जिस भी क्लास में हैं, आपको जो भी टॉपिक मिला है उस अकॉर्डिंग। ओके, सो सबसे पहले आपका फर्स्ट पेज होगा जिसमें आप टॉपिक जो भी है आपका वो लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है कि इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन सिक्किम, तो आपको बिल्कुल एक सुंदर सा फ्रंट पेज बनाना है डेकोरेट करते हुए, बहुत सुंदर सा, ठीक है। डेकोरेशन का मतलब ये नहीं कि फूल पत्ती बना दिया और डेकोरेट कर दिया। डेकोरेशन का मतलब होता है कि आप उसे कितना अट्रैक्टिव, कितने अच्छे से लिख रहे हैं और कितने अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं पिक्चर्स के थ्रू, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आपकी क्रिएटिविटी क्या है। आफ्टर दिस फर्स्ट पेज के बाद जब आप सेकंड पेज पर आएंगे, सो इसमें आप क्या देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है अपना। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, अपना नेम, क्लास एंड सेक्शन डालेंगे, ठीक है। ये मैंने इसलिए यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया क्योंकि आपको पता है कि आपका नाम क्या है, आप कौन सी क्लास में और कौन से सेक्शन में हैं। उसके अलावा आपका जो भी रोल नंबर आपको बताया गया है वो आपको लिखना है। अगर आपको रोल नंबर नहीं बताया गया तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, और अगर आपको अपना रोल नंबर पता है तो आप यहाँ पे लिखेंगे। देन इसके बाद आपको स्कूल नेम लिखना है, ठीक है। जो भी आपका स्कूल नेम है वो लिखेंगे और प्रॉपरली अपना स्कूल नेम लिखना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, आप इसमें अपनी अच्छे से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ओके, इसके बाद है स्कूल कोड। हर स्कूल का एक कोड होता है, आपको वो कोड भी बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख के बताना है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे शो किया है, ठीक है। पर यहाँ पे मैंने पॉइंट्स इसलिए डाले हैं क्योंकि जो कोड होता है स्कूल का वो 6 या 7 नंबर्स का होता है। सो उस अकॉर्डिंग आप कोड लिखेंगे, स्कूल कोड, और ये ज़रूरी है।
क्योंकि दिल्ली में आपको पता है बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। सो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कोड लिखना बहुत ज़रूरी है। देन सबमिटेड टू, आप किसको सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टीचर्स नेम, अपने टीचर का नाम लिखना है कि किसको सबमिट कर रहे हैं। अगर सब्जेक्ट वाइज आप बना रहे हैं तो अलग अलग टीचर को सेम टॉपिक पे आपको ये देना होगा, ठीक है। तो शुरुआत के एंड के पेज तो सेम होंगे बट बीच का कंटेंट तो अलग हो जाएगा। सो वो आप जब टीचर को देंगे, मैथ्स के टीचर को देंगे तो मैथ्स के टीचर का नाम, इंग्लिश के टीचर को प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो इंग्लिश के टीचर का नाम, और अगर एक ही टीचर सारे प्रोजेक्ट को इंक्लूड करके ले रहा है तो सिंगल उस टीचर का नाम। ओके, सो बहुत सारे बच्चों को ये भी कहा गया होगा कि अलग अलग टीचर को सेम टॉपिक पे आपको सब्जेक्ट वाइज प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप उस अकॉर्डिंग भी अपना काम जो है करेंगे। देन इसके बाद आपको बोला गया है, जो नेक्स्ट पेज है वो है एक्नॉलेजमेंट का। आफ्टर दिस आप एक्नॉलेजमेंट लिखेंगे। एक्नॉलेजमेंट में क्या लिखना है आपको, इसमें आपको लिखना है कि आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई स्पेशल थैंक्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू माई टीचर। यहाँ पे आप टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। एज वेल एज आर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल का नाम लिखना है, हु गेव मी द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू डू दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट ऑन द टॉपिक, और जो भी टॉपिक है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो जिस भी टीचर ने दिया है आपको प्रोजेक्ट उनका नाम, फिर अपने प्रिंसिपल का, देन टॉपिक जो भी आपको मिला है लाइक सिक्किम, ठीक है। विच ऑल्सो हेल्प मी इन डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड आई केम टू नो अबाउट सो मैनी new things. I am really thankful to them. Secondly, I would also like to thank my parents and friends who helped me a lot in finishing this project within the limited time. I am making this project not only for marks but to also increase my knowledge. थैंक्स अगेन टू ऑल हु हेल्प मी। सो एक्नॉलेजमेंट में आपको उन सभी को थैंक्स करना है जिन्होंने आपको प्रोजेक्ट दिया है, जिन्होंने आपकी हेल्प की है और किस टॉपिक पर आप बना रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एक्नॉलेजमेंट में शो करनी है। आफ्टर दिस आपका जो नेक्स्ट पेज है वो है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट मोस्टली बच्चे डालते हैं, अगर आप चाहें तो इसे इंक्लूड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और ये एक छोटा सा, मतलब एक सिंपल सा और छोटा सा पेज बनता है, सो आप इसको इंक्लूड करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको लिखना है कि दिस इज़ टू सर्टिफाई डैट, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नेम लिखना है, ठीक है, स्टूडेंट्स नेम। आफ्टर दिस स्टूडेंट ऑफ क्लास, आप जिस भी क्लास के हैं यहाँ पे अपनी क्लास मेंशन करेंगे विद सेक्शन। हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड देयर इंग्लिश प्रोजेक्ट, लाइक मैंने यहाँ पे इंग्लिश प्रोजेक्ट लिखा है, आप इसे एसएसटी प्रोजेक्ट या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, वो डालेंगे। ऑन इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन सिक्किम, ठीक है, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन सिक्किम या फिर ओनली सिक्किम, जो भी आपका टॉपिक है ये लिखेंगे। आफ्टर दिस आप लिखेंगे अंडर द गाइडेंस ऑफ, और किसके गाइडेंस में आपने बनाया है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टीचर्स नेम ही हो, आप अपने पेरेंट्स के, अपने फ्रेंड्स के, बड़े भाई बहन जिन्होंने भी आपकी हेल्प की है, और अगर आपके टीचर्स ने आपकी हेल्प की है तो आप उनका यहाँ पे नेम लिखेंगे, ठीक है। आफ्टर दिस आपका जो नेक्स्ट पेज है वो है ऑब्जेक्टिव्स का, कि आप जब ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इससे आपको क्या समझ आया और इससे आपकी मतलब क्या हेल्प हुई। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, ज़रूरी नहीं आपको इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, आप इसमें से कोई भी 5 या 6 ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको अच्छे लगते हैं, सिंपल लग रहे हैं या फिर आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। लाइक मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जैसे लिखा है वो है टू डेवलप एन अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ठीक है, और ख़ुद आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, सीखते हैं, सेल्फ अवेयर भी होते हैं, ठीक है। टू डेवलप सेल्फ एस्टीम, ठीक है, सो सेल्फ एस्टीम भी इससे डेवलप होती है। देन टू डेवलप एक्सेप्टेबल बिहेवियर, एक्सेप्टेबल बिहेवियर भी डेवलप होता है। और यहाँ पे क्या होता है, टू डेवलप कॉपरेशन, कॉपरेशन भी डेवलप होता है। सो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। टू डेवलप एन इंक्वायरिंग माइंड, टू बी एबल टू मेक रीजन जजमेंट्स एंड चॉइसेस, टू डेवलप इंडिपेंडेंट थॉट, टू डेवलप, आप यहाँ पे ये सारे पॉइंट जो हैं ये लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको ठीक लगते हैं, जो भी आपको लगता है कि हाँ आपने इससे ये पॉइंट जो हैं ये ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं, ठीक है, आपने इससे सच में क्या क्या सीखा, आपने इस प्रोजेक्ट से क्या क्या समझा। सो अपने अकॉर्डिंग आप इनको देखें और थोड़ा सा रीड करेंगे, समझेंगे और आप लिख सकते हैं। मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि 4 या 5 आप लिख सकते हैं, पर लेस देन 5 ना लिखें,
कम से कम 5 या 6 तो लिखें, जिससे आपको खुद भी अच्छा लगे कि हाँ आपने ये चीज़ें सीखी हैं। तो जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप उससे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, वो ही आपको एज अ ऑब्जेक्टिव लिखना है। आफ्टर दिस आपका जो नेक्स्ट पेज है वो है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में आपको बताना है कि सबसे पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, आफ्टर दिस टॉपिक लिखेंगे और फिर पेज नंबर लिखेंगे। सीरियल नंबर में आपको बताना है, आपको पता है कि आप नंबर्स लिखेंगे, इस अकॉर्डिंग जो भी आपके टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग सीरियल नंबर्स डालने हैं। टॉपिक जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्किम, फिर है मैप ऑफ सिक्किम, लैंड, द पीपल, प्लांट एंड एनिमल लाइफ, द कल्चर, क्लाइमेट, हेल्थ, सेटलमेंट पैटर्न्स, एग्रीकल्चर, रिसोर्सेज एंड पावर, एजुकेशन, कल्चरल लाइफ, ट्रांसपोर्टेशन, कॉन्क्लूज़न। और एक बात ज़रूर, एंड में कॉन्क्लूज़न लिखना कभी ना भूलें। कभी भी आप कोई आंसर लिख रहे हैं, कभी भी कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कॉन्क्लूज़न इज़ मस्ट, मतलब बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप सोच लीजिए कि इसके बिना आपका आंसर अधूरा है, इसके बिना आपकी फ़ाइल अधूरी है, तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी कि आप कुछ भी लिख रहे हैं तो एंड में आप उससे क्या कॉन्क्लूज़न पाते हैं, क्या निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, तो इसके बाद पेज नंबर भी लिखेंगे कि कौन से पेज नंबर पे क्या यहाँ पे आपने लिखा है। सो यहाँ पे डायरेक्ट आप देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्किम मैंने 7th पेज से लिखना शुरू किया है। ये क्यों शुरू किया है? क्योंकि इससे पहले जो आपके पेजेस आए एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट, ऑब्जेक्टिव, सो वो पेज नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने पेज नंबर डाला है। ओके, सो इसके बाद आपका स्टार्ट होता है, जो कंटेंट है, मेन कंटेंट, वो स्टार्ट होता है। ठीक है, ये अभी था कि आपने जो फाइल बनानी शुरू की तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी थी। अब आपकी फ़ाइल स्टार्ट होती है कि आपने क्या क्या उसके अंदर डाला है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब मैं ये आपको पूरा रीड करके नहीं समझाऊंगी क्योंकि इसमें बहुत आप देखेंगे बहुत सारे पेजेस हैं। ठीक है, 15 पेजेस हैं और सभी में आप देखेंगे कि आपको कंटेंट बहुत अच्छा खासा लिखा हुआ मिलेगा। और मैंने कंटेंट इसीलिए ज़्यादा लिखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इसमें से कुछ लाइंस उन्हें अच्छी लगेंगी, कुछ उन्हें लगेगा कि हाँ ओके हैं। सो उस अकॉर्डिंग आप इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि अभी तक आपको जो मैंने बताया वो सब आपको लिखना था, उसमें से कोई भी पेज नहीं छोड़ना था। बट अब जो आपको बता रही हूँ इसमें इंट्रोडक्शन तो आप लिखेंगे, बट इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपको यहाँ पे 2 पेज बताए हैं। ठीक है, फर्स्ट पेज आपने देखा और ये है इसका सेकंड पेज। तो आप चाहें तो फर्स्ट और सेकंड पेज में जो भी आपको पॉइंट्स अच्छे लगते हैं आप लिख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 4 लाइन्स आप लिखें। ठीक है, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो। ठीक है, तो शुरुआत का पार्ट आप लिख सकते हैं, इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सेंटेंसेस अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, सो आप उस अकॉर्डिंग इसे इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में मैंने फर्स्ट और सेकंड पेज लिखे हैं। ठीक है, सेकंड पेज में भी आप देख सकते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है प्रॉपर, और मैंने ऑलमोस्ट जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो सभी इन्फॉर्मेशन बहुत चुन चुन के आपको दी गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से कुछ भी उठा के दे दिया गया है, आपको वो ही वर्ड्स लिखवाए हैं जिसमें से आपको मतलब ज़्यादा स्किप ना करना पड़े, आप प्रॉपर लिख सकें। ठीक है, देन इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पेज है वो है मैप ऑफ सिक्किम। अब यहाँ पे मैंने मैप बनाया है और इसके साथ आपको हाईलाइट करके शो भी यहाँ पे किया गया है कि सिक्किम जो है, ठीक है, वो कहाँ पे है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि क्षेत्रफल और जनसंख्या का प्रतिशत वितरण, वो भी मैंने यहाँ पे आपको शो किया है। अगर आप इसे जूम करके देखेंगे ध्यान से, ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, ये है सिक्किम। ठीक है, ये रहा सिक्किम। और सिक्किम अगर आप देखें तो यहाँ पे ये ग्राफ में आप देख के समझ सकते हैं। ओके, सो ये भी मैंने आपको यहाँ जूम करके दिखाया है, समझाया है। ठीक है, इसके अलावा आपको पिक्चर में जो मैप है इसमें भी शो कर दिया है। वो इसीलिए शो किया है कि आप प्रॉपरली मैप भी लगाएं जिससे आपकी प्रेजेंटेशन और अच्छी हो जाए। देन लैंड, अब लैंड क्या है, ठीक है, सिक्किम का, इसके बारे में बताया है। ठीक है, इसकी आप देख सकते हैं कि इसके बारे में आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए हैं। ये सभी पॉइंट्स आप इजीली जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। मीन्स आपको ये पूरा प्रोजेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। वहाँ से आप इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके और अच्छे से समझ के लिख सकते हैं। ठीक है, आपको कोई स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, पर जो नहीं जुड़े हुए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे।
टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारी हर वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, और अगर आपको वो नहीं मिलता है, नहीं समझ आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके मुदिता IAS वॉरियर सर्च करें, आपको ईजिली हमारा चैनल मिल जाएगा और वहाँ से आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको सभी आंसर्स बहुत ईजिली मिल जाएंगे, सभी वर्कशीट्स के, सभी प्रोजेक्ट्स के, जो भी आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगे। ओके, इसके बाद लैंड के बाद है द पीपल, ठीक है, कि वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या क्या है, ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉप पॉइंट है वो क्या है, वो है प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। सो यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ कैसी है, ठीक है, ये आप बताएंगे कि किस किस टाइप के प्लांट्स हैं और किस किस टाइप के एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, इनकी लाइफ कैसी है। सो ये इस बारे में भी यहाँ पे मैंने आपको शो करके बताया है, लिख के बताया है। देन नेक्स्ट पेज है द कल्चर, कल्चर कैसा है वहाँ का, ठीक है, कैसे कैसे लोग रहते हैं वहाँ पे, सब मिलजुल कर कैसे रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पे किस किस टाइप की चीज़ें होती हैं, ठीक है, किस किस टाइप के कल्चरल आप कह सकते हैं थीम्स होती हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें समझ सकते हैं, रीड करेंगे सो आप अच्छे से समझेंगे। रीड करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पॉइंट्स जो है वो कट कर सकते हैं और चाहे तो ऐड ऑन भी कर सकते हैं। देन है क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, ठीक है, क्या टेम्परेचर होता है और कितना हाई टेम्परेचर होता है, कितना लो टेम्परेचर होता है, ठीक है, कौन से मंथ में, ये सारी चीज़ें आपको इस पेज में बताई गई हैं, आप यहाँ से इसे भी जो है समझ सकते हैं। देन इसके बाद जो है आपको बताया गया कि हेल्थ कैसी होती है वहाँ पे, मतलब किस किस चीज़ आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि सेंटर, आप कह सकते हैं केंद्र बिंदु है, ठीक है, वहाँ का हेल्थ से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ सकते हैं। इसमें आप और भी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें और आप इंक्लूड कर सकते हैं। देन इसके बाद है सेटलमेंट पैटर्न्स, ठीक है, कैसे लोग वहाँ पे रह रहे हैं, कितने रूरल एरिया और मतलब टाउन्स, उसके बारे में आपको बताया गया है इस पेज में, आप इसे लिखेंगे। देन इसके बाद है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है कि एग्रीकल्चर वहाँ पे कैसा है, एग्रीकल्चर सिस्टम, ठीक है, वहाँ पे किस चीज़ का एग्रीकल्चर किया, मतलब आप कह सकते हैं कि फार्मिंग किस चीज़ की होती है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप इस पेज से समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट पेज है रिसोर्सेज एंड पावर, रिसोर्सेज एंड पावर, इस पॉइंट को आप लिखेंगे, इसमें कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन और इनका यूज़ कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एजुकेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हर स्टेट में बहुत ज़रूरी है, इसी से हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है, हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसका फ्यूचर डिसाइड होता है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे आपको बताया गया कंटेंट में सब कुछ। देन इसके बाद है कल्चरल लाइफ, कल्चरल लाइफ कैसी है, ठीक है, कल्चर कैसे था मैंने आपको एक पॉइंट में बताया, दूसरा है कि कल्चरल लाइफ कैसी है लोगों की, ठीक है, तो ये बताया गया है इसमें आपको। देन इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है, कि लोग कैसे जो है यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्क्लूज़न, ये आपका लास्ट पॉइंट है कॉन्क्लूज़न, जिसमें आप बताएंगे कि हियर आई हैव केम टू द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द टॉपिक सिक्किम। Okay, I tried my best to include all the necessary points that are required related to the given topic. It was a wonderful and learning experience for me while working on this project. This project took me through the various phases of project development and gave me real insight into the world of knowledge. I enjoyed each and every bit of work I had put into this project. So इसमें आप क्या बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट में मैंने कौन कौन से पॉइंट जो भी पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, मुझे कितना अच्छा लगा, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। ये प्रोजेक्ट जो है ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हाँ वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, क्यों वर्ल्ड ऑफ नॉलेज है, इसलिए है आपके लिए क्योंकि इसमें आप सिक्किम के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, समझ सकते हैं और बता भी सकते हैं, ठीक है। पहले आप सबसे पहले खुद सर्च करेंगे, खुद समझेंगे, खुद रीड करेंगे, आफ्टर दिस आप उसे लिखेंगे, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स जो नहीं पता होंगे उस स्टेट के बारे में वो पता चलेंगे,
ठीक है, और आपकी नॉलेज जो है वो भी बढ़ेगी। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसमें इतनी सारी चीज़ें इंक्लूड कर देते हैं, इतना कलरफुल और इतना इतना ज़्यादा कलरफुल बना देते हैं कि उसका मेन कंटेंट नहीं पता चलता, बट फाइल बहुत कलरफुल हो जाती है, ठीक है, और मेन कंटेंट उसमें कुछ भी नहीं होता। कुछ बच्चे लिखते बहुत अच्छा है लेकिन वो कुछ भी क्रिएटिव नहीं करते, बस नॉर्मल सिंपली वाइट पेजेस पे लिख देते हैं। तो आप सबको ये मिस्टेक नहीं करनी है। आप प्रोजेक्ट बनाए तो उसमें क्या आपको ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले आप अगर प्रोजेक्ट देखेंगे तो मैंने इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा जो है अगर आप ध्यान से देखें तो सभी स्लाइड्स को बहुत सिंपली आपको प्रेजेंट किया है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इसको क्रिएटिव करने के लिए कर सकते हैं। आप पिक्चर्स सबसे पहले पेस्ट करिए, जो भी आपको लगता है कि हाँ आप जो भी कंटेंट लगा रहे हैं उसी अकॉर्डिंग पिक्चर पेस्ट करिए। लाइक क्लाइमेट है तो अगर आप क्लाइमेट लिख रहे हैं, क्लाइमेट के बारे में, तो क्लाइमेट की पिक्चर ज़रूर लगाइए, ठीक है। अगर आप हेल्थ से रिलेटेड क्या कहते हैं लिख रहे हैं कंटेंट, तो हेल्थ से रिलेटेड पिक्चर लगाइए जो सिक्किम से जुड़ी हुई है, ठीक है। उसके अलावा जब आप ये सारे पिक्चर्स लगा लेंगे तो अगर आप जैसे मैथ्स का बना रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट वाइज आप पिक्चर्स यूज़ करें, ग्राफ्स यूज़ करें, ठीक है, तो उससे आपकी फ़ाइल और अट्रैक्टिव लगती है, ठीक है, वो चीज़ क्रिएटिव कही जाती है। इसके अलावा जब भी आप सबसे पहले टॉपिक कोई भी लिखते हैं तो उसको थोड़ा हाईलाइट करके लिखें, ठीक है। मीन्स आपका जो भी शुरुआत में, जैसे यहाँ पे आपने कॉन्क्लूज़न लिखा, तो कॉन्क्लूज़न को थोड़ा आप अच्छे से स्टाइल में लिख सकते हैं और इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख सकते हैं। स्केच कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, मार्कर का यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसे मार्कर और कलर का यूज़ करें जो कि आपके जो, जैसे कि आप पेजेस यूज़ करें तो उस पर पीछे प्रिंट ना आए, ठीक है। इसके अलावा आप ऐसे पेजेस का यूज़ करिए जिस पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। लाइक कलरफुल पेजेस आजकल आते हैं, डिज़ाइनर पेजेस आते हैं, जिसमें आपको सिर्फ स्केच कलर लेना है, अच्छे से हाईलाइट करना है जो भी आपका मेन पॉइंट है, ठीक है। आप जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कॉन्क्लूज़न है, ठीक है। आफ्टर दिस आप देखेंगे कि इसके बाद जो कंटेंट है ये आप सिंपली अपने पेन से लिखेंगे, लाइक ब्लू पेन या फिर ब्लैक पेन। मोस्टली बच्चे ब्लू पेन यूज़ करते हैं और ब्लू ही करना चाहिए। ब्लैक पेन कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, उससे आपकी फ़ाइल और अच्छी लगती है। और इसके अलावा आपको कुछ और पॉइंट्स याद रखने हैं, वो ये कि आप जब भी फ्रंट पेज बनाएं तो उसको बहुत क्रिएटिव बनाएं, ठीक है। उसके अलावा आपका जो फाइल कवर होता है उसे सुंदर सा बनाएं, ठीक है। और अंदर जब भी आप लिखेंगे तो आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा आपके जो पेजेस होते हैं वो कभी भी मेसी नहीं होने चाहिए, ठीक है, गंदे नहीं होने चाहिए। बच्चे ग्लू यूज़ करते हैं, ठीक है, वो थोड़े मेसी से हो जाते हैं और उसमें फूल पत्तियाँ वो सब बहुत बना देते हैं। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अच्छे से पिक्चर, ग्राफ और अपने जो मेन टॉपिक है इसे अच्छे से आप क्या करेंगे, इसे अच्छे से आप मोटा मोटा जो है स्केच कलर उससे लिख सकते हैं, 2 कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, शेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो नीचे आप पेन से लिखेंगे इसमें आप ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करके मेन पॉइंट्स को ब्लैक से हाईलाइट कर दिए और ब्लू पेन से जो है पूरा कंटेंट लिख लीजिए। आपको एक बार मैं फिर से शो कर देती हूँ कि जो आपका प्रोजेक्ट बनेगा, देखिए ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। और आप चाहें तो अपनी राइटिंग बहुत अच्छी रखिए, कर्सिव राइटिंग में लिखिए। कर्सिव नहीं है, अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है सो आप वर्ड्स को जो है ओपन करके लिखिए, कर्सिव में ना लिखिए, जिससे आपकी राइटिंग अच्छे से समझ आए, ठीक है। कोशिश करिए मिस्टेक ना करें। ये सारे ऐसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, ठीक है। कट आपको नहीं करना होता, कभी भी कोई प्रोजेक्ट बने तो उसमें आपको कुछ कट नहीं करना होता। बच्चे पेन से इतनी सारी मिस्टेक्स करते हैं, फिर कट करते हैं, फिर फ्लूड लगाते हैं, फ्लूड और पेंसिल से कट, ये सब आपको बिल्कुल नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये सारे आपको ये सभी मिस्टेक्स नहीं करनी है। आप प्रोजेक्ट देख सकते हैं कि मैंने कितने सिंपली तरीके से लिखा है। कुछ इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, सिर्फ लिखने की और समझने की मेहनत करनी है, जो कि आप इतने समझदार हैं कि इसको पढ़ के समझ सकते हैं और अपनी तरफ से अपनी और क्रिएटिविटी इसमें डाल के इस प्रोजेक्ट को और इनोवेटिव तरीके से अपने टीचर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप सो आपको वीडियो समझ आई होगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके क्या क्या डाउट्स हैं,
आपको क्या पॉइंट्स नहीं समझ आए हैं और ऐसे कौन कौन सी और पॉइंट्स हैं जो आपको और अच्छे से समझने हैं, तो आप उसके लिए भी कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसके ऊपर भी फिर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सो आपका ये प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो। और एक और पॉइंट वो ये कि बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू हम चाहकर भी वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे थे, बट मंडे से आपको आपकी सभी वीडियोस टाइम पर मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि अब हम दिल्ली वापस आ चुके हैं और अब हम आपके लिए सभी वीडियोस पहले की तरह प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा इस वीडियो का सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ईजिली अवेलेबल है, ठीक है। आपको वहाँ पे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। पूरी प्रोजेक्ट फाइल की आपको जो PDF आप कह सकते हैं या फिर आपको स्लाइड्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सो आप वहाँ से भी आंसर लिख सकते हैं। चाहें तो आप हमारे जो वीडियोस होती हैं, हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होता है, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। या तो मुदिता IAS वॉरियर आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे भी आपको सभी आंसर्स रिटर्न फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाते हैं। सो आप वहाँ से भी ईजिली आंसर्स ले सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।